क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 वसंत का अध्याय 2 बचपन पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ बचपन लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन की यादों का वर्णन किया है। अपने बचपन की यादों का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार मुझे सभी लोग जीजी कहते ही पुकारते। लेखक कह रही है कि इस रिश्ते में बता रही है कि मेरा आप लोगों के साथ दादी, नानी, बुआ या मौसी का रिश्ता हो सकता है और परिवार के सभी सदस्य उन्हें जीजी कहकर पुकारते। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आई। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुन, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यहाँ लेखिका हम लोगों को अपने पहनावे, उम्र के साथ बदलते पहनावे के बारे में बताया। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। यहाँ पर लेखिका ने बचपन में जो कपड़े पहने, कैसे रंग के, कैसे डिजाइन के कपड़े थे, वो सभी उन्होंने बताए। एक अच्छी बात बताई कि बचपन में वो अपने मोजे खुद धोते थे, नौकर और नौकरानी उनके मोजे नहीं धोते। और इसकी सख्त एकदम मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू यानी जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह। हमें नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका बता रही है कि हम जब छोटे थे तो हमें हमारे मोजे खुद धोने होते थे और जूतों पर हम पॉलिश भी हम खुद ही करते थे। और जैसे नए जूते हमें मिलते, हमारे पैरों में छाले शुरू होते। जब कभी लंबी सैर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क होता है। लेखिका बता रही है कि उस समय और इस समय के बचपन में बहुत फर्क है। हर
शनिचर यानी शनिवार को, रविवार को जो मोजे होती जूतों को पॉलिश करती, और हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, यानी उल्टी आने लगती थी। लेखिका को हर शनिवार को ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल वो पिलाया जाता था। कैस्टर ऑयल यानी अरिंडी का तेल, ये औषधि की मात्रा में एक खुराक उनको दी जाती थी, और दोनों ही तेल में गंध बहुत आती है, लेखिका को आती थी। और जैसे ही पीते तो उनको उल्टी होने की यानी मितली होने की लगती थी, उल्टी होने की इच्छा होने लग जाती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पी भी बदल गई। बच्चों, आज इस अध्याय के इन 2 पेज में हमने देखा कि लेखिका ने बताया कि हम किस तरह से कपड़े पहनते थे, किस तरह से समाज में रहते थे, और हम क्या क्या काम करते थे। लेखिका ने बताया कि हम जूते अपने मोजे खुद धोते थे, नौकर नौकरानियों से धुलाने के लिए समाज परिवार में शर्त बनाई थी। रविवार को सुबह जूते और पॉलिश करने का वो काम करते थे, और ये भी बताया कि जब हमारे जूते हम पहनते हमारे छाले हो जाते तो हम उनकी जगह रुई लगाते थे। आजकल तो इतने आरामदायक जूते आते हैं कि छाले होते ही नहीं है। प्रत्येक शनिवार को उनका शरीर पेट साफ करने के लिए उनको अरंडी ऑयल तेल पिलाया जाता था, जैतून का और अरंडी का। और इसके आगे जो अब हम है वो अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।